कभी सोचा है कि एक नन्हे से बीज में जिसमें एक पूरा का पूरा विशाल पेड़ उगाने की ताकत होती है, उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? तो आज हम एक फूल के दिल में छिपी उसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की एक शानदार यात्रा पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि एक बीज असल में बनता कैसे है। तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। ये जो सामने दिख रहा है, ये बीजांड यानी ओव्यूल की एक डिटेल्ड तस्वीर है। समझिए कि ये किसी भी फूल वाले पौधे के लिए जीवन का ब्लूप्रिंट है। बीच में इसका पूरा स्ट्रक्चर है और बाईं ओर इसके अलग अलग हिस्सों के नाम। घबराने की कोई बात नहीं है, आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर समझने वाले हैं। हमारी ये खोज फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सेंटर से शुरू होती है। तो सबसे पहले आता है स्त्री केसर, जिसे जायांग भी कहते हैं। ये वो पूरा स्ट्रक्चर है जो हमारे आज के हीरो यानी बीजांड को अपने अंदर सुरक्षित रखता है और उसका पोषण भी करता है। रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया का ये समझिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए, सारे स्त्री केसर एक जैसे नहीं होते, इनकी बनावट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे अगर किसी स्त्री केसर में सिर्फ एक अंडप है तो उसे कहते हैं एकांडपी, वहीं अगर इसमें 2 या उससे ज्यादा अंडप हों तो उसे बहुअंडपी कहा जाता है। और हाँ, ये बहुअंडपी अंडप या तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं या फिर आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और सीधे बीजांड की बनावट पर फोकस करते हैं, जो बीज बनने की पूरी कहानी का सेंटर स्टेज है। और ये रही हमारी मेन तस्वीर। बीजांड असल में भविष्य के भ्रूण के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नर्सरी की तरह है। हम अभी इसके बाहरी हिस्सों से शुरू करेंगे, जैसे कि इसका डंठल और इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर जो न्यूट्रिशन से भरा टिश्यू है वहां तक पहुंचेंगे। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। बीजांड जो है वो अंडाशय से एक डंठल के सहारे जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। और जहां पर ये डंठल बीजांड की मेन बॉडी से जुड़ता है, उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। ये कनेक्शन इसकी लाइफलाइन जैसा है, जिससे इसे सारा पोषण मिलता है। बीजांड के चारों तरफ 1 या 2 सुरक्षा कवच होते हैं, जिन्हें अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। ये परतें बीजांड को पूरी तरह से ढकती नहीं हैं, बल्कि एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ देती हैं, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक बहुत जरूरी एंट्री गेट का काम करता है। इन सुरक्षा कवच के अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसे बीजांडकाय या न्यूसिलस कहते हैं। इसमें भविष्य के भ्रूण के लिए खाना स्टोर रहता है। और बीजांड का जो बेस वाला हिस्सा है, जो बीजांड द्वार से ठीक ऑपोजिट साइड पर होता है, उसे निभाग या चलाजा कहते हैं। तो ये तो हो गई बीजांड की पूरी बनावट, पर असली कहानी तो इसके अंदर है। चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर वो मेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जिसमें फीमेल गैमीट होता है, यानी भ्रूण कोश। इस प्रोसेस को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। इसमें होता क्या है कि बीजांडकाय की एक अकेली मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन। इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन कुदरत का नियम देखिए, इनमें से सिर्फ एक को ही आगे बढ़ने के लिए चुना जाता है, बाकी 3 नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहती है। ये तस्वीर उस पूरे बदलाव को दिखाती है। बाईं ओर है वो एक अकेली बची हुई कोशिका, और दाईं ओर है एक पूरी तरह से बना हुआ 8 न्यूक्लियस वाला भ्रूणकोश। सोचिए, एक अकेली कोशिका से इतना कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। वाकई में कमाल है। तो इसमें याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? एक मैच्योर भ्रूणकोश में होती हैं 7 कोशिकाएं, लेकिन 8 केंद्रक। ये गिनती सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर यह एक बहुत ही सटीक व्यवस्था है जो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, फूलों वाले पौधों में होने वाली एक एकदम अनोखी घटना, जिसे कहते हैं दोहरा निषेचन। ये वो पल है जब असल में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। होता यह है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो एक पराग नलिका बीजांड द्वार तक अपना रास्ता बनाती है और भ्रूणकोश के अंदर 2 नर युग्मक छोड़ देती है। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है दोहरे निषेचन में। यहां असल में एक ही समय पर 2 फ्यूजन होते हैं। पहला है युग्मक संलयन, जिसमें पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और युग्मनज बनाता है, यही आगे चलकर भ्रूण बनेगा। और दूसरा है त्रिसंलयन, जिसमें दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से मिलकर भ्रूणपोष बनाता है, यानी होने वाले भ्रूण का खाना। एक बच्चे के लिए और दूसरा बच्चे के खाने के लिए,
कितना शानदार सिस्टम है। तो इस अविश्वसनीय प्रक्रिया का आखिर नतीजा क्या होता है? एक बीज की शुरुआत। दोहरे निषेचन के ठीक बाद बीजांड में सब कुछ बदलने लगता है। तो चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बन जाता है। त्रिसंलयन से बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष बन जाता है, जो भ्रूण का फूड सप्लाई है। और आखिर में ये पूरा का पूरा बीजांड ही एक परिपक्व बीज बन जाता है, जिसके अंदर भविष्य का पौधा महफूज रहता है। ये दोहरे निषेचन की प्रक्रिया कुदरत का एक ऐसा अजूबा है जो लगभग हर उस फल और अनाज में होती है जिसे हम खाते हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी नज़रों के ठीक सामने हर रोज़ ऐसे और कितने ही छोटे छोटे चमत्कार छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं।